गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीकॉम सेमेस्टर 2 अकाउंटेंसी 2। यस, थोड़ा सा टाइम हो गया, मैंने ले लिया थोड़ा ज़्यादा टाइम आपकी वीडियो अपलोड करने के लिए, लेकिन डोंट वरी, धीरे धीरे मैं आपके चैप्टर्स के वीडियो अपलोड करती रहूँगी और आपको सिखाती रहूँगी। अब हम बात करते हैं अकाउंटेंसी 2 की। 26 मई को आपकी एग्ज़ाम शुरू हो रही है और जितना मेरा मानना है और 90% केसेस 90% चांस है कि आपका जनरल ऑप्शन का ही पेपर रहेगा, यानी कि 50 मार्क्स का पेपर 90%। बाकी जब फाइनल हो जाएगा तो मैं आपको बता दूंगी। दूसरी चीज़, हम ये मान के ही चलते हैं कि भाई आपके 2 पेपर 50 मार्क्स का पेपर है और हमें 2 यूनिट तो करने ही, यानी अब हम हाल फिलहाल हम फोकस करते हैं वो 2 यूनिट पर जिसे करने से आप आराम से पास हो जाएंगे। वो 2 यूनिट जो करने में आसान है, समझने में आसान। अब प्रॉब्लम ये है कि अकाउंटेंसी 2 के जो चारों यूनिट हैं उसमें से एक भी यूनिट ऐसा नहीं जिसमें हम ये बोल सके कि चलो भाई थोड़ा बहुत कर लिया तो चलेगा। हाँ, लेकिन 2 यूनिट ऐसे निकल ज़रूर सकते हैं कि जिसमें आप अगर बेसिक कंसेप्ट समझ लेते हैं तो आपका सम पूरा सही ना हो तो भी यू विल हैव अ गुड मार्क्स। हाँ, उसकी उस सम का उस तरह का सिचुएशन ही बनता है कि अगर आपने पूरा सम सही नहीं भी किया हो तो आपको एंट्रीज और वर्किंग के मार्क्स मिलेंगे। तो वो कौन से 2 चैप्टर हैं? हाल फिलहाल इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस क्लेम, दिस इज योर सिंगल एंट्री, एंड द लास्ट वन इज हायर परचेज मेथड, हायर परचेज अकाउंट। इन 4 में से मुझे जो बहुत आसान और ऐसा लगता है कि वो आप करेंगे तो हो जाएगा, तो दैट इज इन्वेस्टमेंट अकाउंट। सो टुडे वी विल स्टार्ट विथ इन्वेस्टमेंट अकाउंट। आज मैं आपको इन्वेस्टमेंट अकाउंट की बेसिक चीज़ें सिखा देती हूँ। बेसिक चीज़ें मतलब आप बहुत ही ध्यान से ये वीडियो देखिए। अगर आपको इस वीडियो में मैंने जो सिखाया वो समझ में आ गया तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट का सम आपके लिए बहुत आसान है, एंड यू विल गेट डेफिनेटली 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स इन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो ध्यान से सुनिए। इन्वेस्टमेंट अकाउंट मैं हिंदी में बोलूँगी ताकि गुजराती मीडियम के बच्चों को भी समझ में आ जाए, और जब मैं सम कराऊंगी तब मैं गुजराती में सम को एक्सप्लेन भी कर दूंगी। तो हाल फिलहाल हमारा जो मीडियम ऑफ लैंग्वेज रहेगा वो हिंदी रहेगा। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में 2 मेथड है। फर्स्ट मेथड का नाम है कम इंटरेस्ट मेथड और सेकेंड मेथड का नाम है एक्स इंटरेस्ट मेथड। दिस इज द फर्स्ट मेथड एंड दिस इज द सेकेंड मेथड, कम इंटरेस्ट एंड एक्स इंटरेस्ट मेथड, ब्याज सहित અને ब्याज रहित। ओके, तो क्या है ये कम इंटरेस्ट और एक्स इंटरेस्ट? तो मैं अब सीधा आपका इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाने के लिए और उसमें वर्किंग नोट के लिए जिस तरीके से हमें करना है उसी लैंग्वेज में आपको समझाती हूँ। जब भी आपके सब में कम इंटरेस्ट मेथड हो, कम मतलब हिंदी में हम क्या बोलते हैं, कम करो मतलब माइनस करो। तो जब भी आपका कम इंटरेस्ट मेथड का ट्रांजेक्शन हो तो आपको कम लिखा हो तो इंटरेस्ट को क्या करना है, माइनस करना है, कम करना है। याद रखिए, कम यानी कम करो, माइनस करो। सो कम इंटरेस्ट मेथड में यू हैव टू डिडक्ट योर इंटरेस्ट, यानी कि आपको आपके इंटरेस्ट यानी कि ब्याज की जो अमाउंट है वो माइनस करनी है। कहाँ से माइनस करनी है, कैसे माइनस करनी है, दैट आई विल टेल यू। मैं अभी आपको सिखाती हूँ। दूसरे मेथड का नाम है एक्स इंटरेस्ट। एक्स का मतलब हम क्या निकालते हैं कि भाई छूट गया, छोड़ दो। तो एक्स इंटरेस्ट मेथड छोड़ दो, कुछ मत करो, ना प्लस ना माइनस। सो इन कम इंटरेस्ट माइनस करो, एक्स इंटरेस्ट जस्ट इंटरेस्ट फाइंड करो एंड देन लीव इट, कुछ नहीं करना है उसको। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट बेसिकली हम एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे जिसके अंदर हमें अलग अलग ट्रांजेक्शन्स दिए होंगे। उस ट्रांजेक्शन को हम इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डालेंगे। ट्रांजेक्शन 2 तरह के होंगे, एक होगा परचेज का ट्रांजेक्शन और दूसरा होगा सेल्स का ट्रांजेक्शन। लेकिन जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करने की मेथड है वो भी 2 होगी, और एक मेथड का नाम है कम इंटरेस्ट और दूसरे मेथड का नाम है एक्स इंटरेस्ट। कम इंटरेस्ट में हम इंटरेस्ट माइनस करेंगे और एक्स इंटरेस्ट में हम इंटरेस्ट को कुछ नहीं करेंगे। ओके, चलिए। ब्रोकरेज है एक तीसरा पॉइंट, मतलब फर्स्ट पॉइंट परचेज एंड सेल ऑफ ट्रांजेक्शन, दूसरा पॉइंट कम इंटरेस्ट एंड एक्स इंटरेस्ट, एंड तीसरा पॉइंट ब्रोकरेज। ब्रोकरेज यानी दलाली। ब्रोकरेज आएगा तो क्या करेंगे हम? तो ब्रोकरेज में अगर आपका परचेज का ट्रांजेक्शन है तो आप प्लस करेंगे। याद रखिए स्टूडेंट, परचेज प्लस पी, याद रहेगा ना। ब्रोकरेज अगर परचेज का ट्रांजेक्शन है तो प्लस करेंगे, लेकिन ब्रोकरेज में अगर सेल का ट्रांजेक्शन है तो माइनस करेंगे, ऑपोजिट करेंगे। अगर आपने इन्वेस्टमेंट परचेज किया है और ब्रोकरेज है तो आप प्लस कर देंगे, अगर इन्वेस्टमेंट सेल किया है और ब्रोकरेज है तो आप माइनस करेंगे। बस ये 3 बेसिक चीज़ें आपको याद रखनी है। कौन सी 3 चीज़ें? तो कम इंटरेस्ट माइनस करिए, एक्स इंटरेस्ट को कुछ ना करें। ब्रोकरेज परचेज हो तो ट्रांजेक्शन परचेज का हो तो ब्रोकरेज प्लस करिए, ब्रोकरेज में अगर ट्रांजेक्शन सेल का है तो माइनस करिए। दैट्स इट। दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इन होल इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अब मैं आपको 1 2 3 4 एक्चुअली देखती हूँ कितने एग्जाम्पल लेती हूँ। अब इट डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ योर वीडियो, है ना। तो मैं आपको ट्रांजेक्शन एक्सप्लेन करती हूँ कि किस तरह से वर्किंग नोट बनानी है।
ओके चलिए फर्स्ट फॉर एन एग्जाम्पल, अभी मैं आपको सिर्फ ये सिखा रही हूँ, क्या सिखा रही हूँ, कम इंटरेस्ट। ओके सपोज आपके एग्जाम्पल है, फर्स्ट एग्जाम्पल आपकी बुक में ऐसा दिया होता है कि इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन 30 जून एंड 31 दिसंबर, 30 जून एंड 31 दिसंबर। इस तरह से आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के मंथ दे दी होते हैं। फेस वैल्यू 40,000 एट 98 ऑन 30 अप्रैल, यानी कि आपको जो ट्रांजेक्शन दिया है वो परचेज का है। कम इंटरेस्ट मेथड से जो भी आप इन्वेस्टमेंट परचेज कर रहे हैं उसकी फेस वैल्यू 40,000 है, और जब आप खरीद रहे हैं तब उस वक्त रेट चल रहा है 98, मतलब 40,000 का 98 में नहीं खरीदा, एट द रेट 98। वो हम ढूंढेंगे कितने में खरीदा, और जिस दिन खरीदा वो डेट है 30 अप्रैल। बहुत इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डेट एंड मंथ, और याद रखिए हमेशा ये आपका फर्स्ट ट्रांजेक्शन है। ओके और हमेशा आपको एक मंथ कैलकुलेट, इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए मंथ दे दिया होगा कि एवरी ईयर जून और दिसंबर में हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट। तो अगर इस तरह का ट्रांजेक्शन हो, ब्रोकरेज नहीं लिया है मैंने अभी ब्रोकरेज के लिए टाइम है। सबसे पहले आपकी फेस वैल्यू ऑफ 40,000, सो हियर यू आर गोइंग टू राइट डाउन 40,000 फेस वैल्यू। कितने में आप खरीद रहे हैं, रेट कितना है 98, तो आप लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 98 डिवाइडेड बाय 100। वाई, बिकॉज 100 इज इक्वल टू 98, 40,000 इज इक्वल टू हाउ मच, सो योर आंसर इज 39,200। दिस इज योर परचेज प्राइस, पी परचेज प्राइस। दूसरा 40,000, अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट, ब्रोकरेज नहीं है। 40,000 इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे 9%। चलो ठीक है, ये आपके क्वेश्चन में दिया होगा 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो 9 डिवाइडेड बाय 100। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है मंथ काउंट करना है। कैसे मंथ काउंट करना है, आपका डेट ऑफ ट्रांजेक्शन क्या है 30 अप्रैल। मंथ आप इंटरेस्ट आप कौन से 2 महीने में काउंट करते, एक जून में काउंट करते और एक दिसंबर में काउंट करते। शुरुआत हमेशा यहाँ से करनी है कि जो मंथ आपको दिए हो इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए वहाँ से काउंट करनी है और यहाँ तक ले आना है, डेट ऑफ ट्रांजेक्शन तक ले आना, यानी इधर से शुरू करके इधर लाना है। पर इन दोनों में से किसी एक से शुरू करते हैं, तो कहाँ से शुरू करेंगे, जो सबसे नज़दीक हो इसके उससे। समझाती हूँ, अगर मैं जून से काउंट करती हूँ, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च और ये अप्रैल है, पूरे कितने हुए 10 महीने। अगर मैं दिसंबर से काउंट करती हूँ, जनवरी फरवरी मार्च एंड अप्रैल है ना, 4 महीने। सबसे नियरेस्ट जो है उससे, इन दोनों में से कि कहाँ से शुरू करना है, शुरू कहाँ से करना है वो पता है, जो आपको इंटरेस्ट के 2 महीने दिए ना वहाँ से शुरू करना है और ट्रांजेक्शन की जो डेट है वहाँ तक ले जाना है। पर इन दोनों में से कौन सा उठाना है, जो सबसे नज़दीक हो। तो हर बार ऐसे ऐसे काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, जून है और दिसंबर और ये अप्रैल है, तो आप समझ जाएंगे कि दिसंबर से अप्रैल कम मंथ लगेंगे। दिसंबर 31 है ना, तो आप अगर काउंट करते हैं तो 31 दिसंबर तो काउंट करेंगे नहीं, क्योंकि दिसंबर तो ख़त्म हो गया। यानी जनवरी फरवरी मार्च 30 अप्रैल, अप्रैल ख़त्म है, तो इसका मतलब जनवरी फरवरी मार्च एंड अप्रैल, अप्रैल पूरा काउंट करेंगे, यानी कि 4 महीने। नीचे 12। अब इसे अगर हम सॉल्व करते हैं, देन योर आंसर इज 1200। दिस इज योर परचेज प्राइस, दिस इज योर इंटरेस्ट। बारह को समझन पड़ी, हाउ टू कैलकुलेट, दिस इज द होल एंड सोल ऑफ योर इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसलिए मैं जो 3-4 ट्रांजेक्शन आपको कराऊंगी, वो 3-4 ट्रांजेक्शन में मैं आपको यही सिखाती हूँ कि इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना है। ओके, सो 39,200 योर परचेज प्राइस, इंटरेस्ट 1200 है। कौन सी मेथड थी, कम इंटरेस्ट। कम इंटरेस्ट में इंटरेस्ट को क्या करते हैं, कम करते हैं, हमने कम कर दिया, और आपका जो कॉस्ट आया वो है 38,000। दिस इज योर फर्स्ट ट्रांजेक्शन। चलो अब हम दूसरा ट्रांजेक्शन समझते हैं। ओके, सोल्ड यानी ये है सेलिंग का ट्रांजेक्शन। चलिए सबसे पहले लोन है 20,000 की, दिस इज 8 यानी अगस्त हुआ, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, अगस्त मंथ का है। 102 रुपये का भाव है, कम इंटरेस्ट मेथड है, इंटरेस्ट रेट सेम ही रहता है हर बार 9%। ओके चलो, मैं सबसे पहले 20,000 की आपकी लोन है जो आप बेच रहे हैं, और 102 रुपये के भाव से अगर हम बेचते हैं तो 20,000 इंटू 102 divided by 100, so 20,400. This is what, this is your purchase price. Now it's time to calculate interest. 20,000, 9% इंटरेस्ट रेट है, और मंथ। चलिए शुरू करते हैं। काउंट करने का इंटरेस्ट का मंथ आपकी बुक में कौन सा दिया है, 30 जून एंड 31 दिसंबर। मैं आगे वाला ही ले रही हूँ ना। अब ये 2 महीने में से किसी एक से शुरू करना है और ट्रांजेक्शन डेट तक ले जाना है। ट्रांजेक्शन डेट कौन सी है, 31 अगस्त। ठीक है, अब आप मुझे बताइए 6 और 12 इन दोनों में से किसी एक से शुरू करना है।
सबसे नज़दीक कौन है? तो आप अगर काउंट करते हैं तो अगर मैं 6 यानी जून से काउंट करूँ तो जुलाई और अगस्त 2 महीने होंगे, लेकिन मैं दिसंबर से काउंट करूँ तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त कितने होंगे? 8, यानी दिस। अब जैसे जैसे सम करेंगे ना, आप सिर्फ देख के ही बोल देंगे कि हाँ ये नज़दीक है। तो 6 खत्म हो रहा है, यानी 7 और 8 2 महीने, इंटू 2 डिवाइडेड बाई 12। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं देन योर आंसर इज 300। कौन सी मेथड है बेटा? कम इंटरेस्ट, इंटरेस्ट माइनस करो, सो इट शुड बी 20,100। दिस इज योर इंटरेस्ट एंड दिस इज योर कॉस्ट। डन। अब सपोज आपके सब में सिर्फ यही 2 ट्रांजेक्शन है, तो आपको बैलेंस लिखना पड़ेगा ना। बैलेंस लिखते हैं, और बैलेंस से कहीं ज़्यादा जब आप सेल करते हैं, बैलेंस बाद में, बैलेंस अभी नहीं। चलो, जब आप सेल करते हैं तो इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन का प्रॉफिट और लॉस लिखना है। एक और मैं आपको बात बता दूँ, ये एडिशन है फॉर द ईयर 21-22, दिखाई दी है ना बच्चों? पुरानी एडिशन नहीं लाना। पुरानी एडिशंस में सिलेबस में चैप्टर तो चेंज हुए ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ चैप्टर्स के अंदर हाउ टू कैलकुलेट सम, जैसे कि इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनता है, उसका स्लाइट मेथड भी चेंज हुआ है। जैसे कि हम पहले जो करते थे उसमें सीधा फाइनल प्रॉफिट एंड लॉस लिखते थे, और अब जो सम्स हैं उसमें हर एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट में हर एक सेलिंग ट्रांजेक्शन में प्रॉफिट और लॉस लिखेंगे, इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन के। तो ये आपका सेल हुआ। अब मुझे इसका प्रॉफिट और लॉस लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगी? दिस इज योर 20,100 इज नॉट कॉस्ट, इट इज नेट सेल, क्योंकि ये सेल है ना। कॉस्ट तो किस में आएगा? परचेज में आएगा, नेट सेल। अब मुझे ये देखना है कि ये मैंने जो सेल किया उसमें मेरा प्रॉफिट हुआ या लॉस। चलो, सबसे पहले आपने कितना सेल किया है? 20,000 का। 20,000 का आपने जो सेल किया है वो आप कहाँ से करेंगे? आपके पास बैलेंस है? तो भाई हाँ, मेरे पास ऑलरेडी 40,000 का बैलेंस है। पहला आपने परचेज किया था ना, फेस वैल्यू ऑफ 40,000 परचेज, तो मेरे पास 40,000 का परचेज है। तो 40,000 का परचेज है, 20,000 सेल किया, यानी आपका 20,000 इसी में से मिल जाएगा। तो हम ऐसे लिखेंगे कि अगर 40,000 मेरी फेस वैल्यू है, ये रही, तो उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी आई? उसकी कॉस्ट प्राइस आई 38,000, ये वाली। 40,000 की कॉस्ट प्राइस 38,000 है। अगर मैं 20,000 सेल करता हूँ तो मेरी कॉस्ट प्राइस कितनी होगी? क्योंकि दिस इज सेलिंग प्राइस नॉट कॉस्ट प्राइस, तो इसका आंसर आएगा 19,000। यानी कि आपका जो 19,000 है दैट इज योर कॉस्ट। सेलिंग प्राइस कितनी? 20,100। तो देखो, सेल इज सेलिंग प्राइस और सेल प्रोसीड 20,100 माइनस योर कॉस्ट इज 19,000, यानी कि आपके पास जो बैलेंस आता है दैट विल बी 1100। एम आई राइट? या 1100, एंड दिस इज योर प्रॉफिट पर ट्रांजेक्शन। यानी कि अगर आप इस ट्रांजेक्शन को इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डालेंगे तो सेलिंग के ट्रांजेक्शन के साथ साथ आपको इस ट्रांजेक्शन में प्रॉफिट हो रहा है 1100। अब उसकी भी एंट्री करेंगे। कैसे करेंगे? प्रॉफिट क्या होता है? पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट होता है ना, तो पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट करके इन्वेस्टमेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे, यानी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट 1100। कौन सी डेट पे? जिस डेट पे ये सेल खरीदा है, यानी 31 अगस्त पे। क्लियर? सिर्फ क्या समझाया मैंने इसमें आपको? कम इंटरेस्ट, परचेज एंड सेल विथ प्रॉफिट। ओके, अब मैं आपको एक्स इंटरेस्ट समझा रही हूँ, सेम परचेज एंड सेल एंड विद द प्रॉफिट। प्रॉफिट या लॉस का सिचुएशन कब आएगा? सिर्फ सेलिंग के ट्रांजेक्शन, याद रखना। चलो शुरू करते हैं। ब्रोकरेज में आपको जब सम कराऊंगी ना तब समझा दूंगी, अभी मैं सिर्फ उसके बारे में बता दूंगी। चलो, सपोज ये एक्स इंटरेस्ट के ट्रांजेक्शन है, इंटरेस्ट पेएबल उसी मंथ पे है। एक पहला ट्रांजेक्शन है कि हम परचेज कर रहे हैं एक्स इंटरेस्ट मेथड से, फेस वैल्यू 50,000 है और इंटरेस्ट रेट 6% है। तो सबसे पहले 50,000, वर्किंग नोट इज मस्ट 6%, पहले ये लिखना था 50,000 इंटू किस रेट पे हम ये 50,000 को परचेज कर रहे हैं वो तो आपके हमने लिखा ही नहीं, तो हम एज्यूम करते हैं कि एट द रेट ऑफ 102, ये सब दिया होगा बुक में। तो 50,000 इंटू 102 अपॉन 100, तो उस हिसाब से हमारा आएगा 51,000। कैलकुलेटर लेके बैठो और देख लो, 50,000 102 डिवाइडेड बाई 100। दूसरा 50,000 6% रेट मंथ। चलिए, आपने ये ट्रांजेक्शन कौन सी डेट पे खरीदा है? तो ये ट्रांजेक्शन हमने सपोज 1 जून को खरीदा है। ये जो लोन है हमने 1 जून को खरीदी है। आपको इन दोनों में से किसी एक से शुरू करके यहाँ तक लाना है। कौन सा उठाएंगे? जो सबसे नज़दीक हो। तो दिसंबर से शुरू करेंगे और जून तक लाते हैं। ये दिसंबर ख़त्म है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून शुरू है, यानी 5 महीने।
और जून से करूँगी तो 12 महीने ही हो जाएंगे, इसका मतलब 5 × 5 डिवाइडेड बाय 12। चलो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं देन योर आंसर इज़ 1250। कौन सी मेथड है? एक्स इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट को कुछ नहीं करेंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे। यानी इस परचेज में आपकी जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी होगी? आपकी कॉस्ट प्राइस होगी 51,000। दैट्स इट। चलिए अब सेलिंग का ट्रांजेक्शन है, 20,000 है सेलिंग। 1 दिसंबर को हम सेल कर रहे हैं, 103 प्राइस है। सो 20,000 × 103 डिवाइडेड बाय 100। सो योर आंसर इज 20,600। इंटरेस्ट काउंट करते हैं, 20,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% इंटू मंथ। चलो मंथ की बात करें, आपका 1 दिसंबर डेट है ट्रांजेक्शन का और इंटरेस्ट का डेट जून और दिसंबर। ये दिसंबर है तो यहाँ से तो शुरू ही नहीं होगा ना बेटा। आप बोलोगे मैम ये तो नज़दीक है दिसंबर। 31 तारीख से शुरू करके पहली तारीख को थोड़ी आएंगे, और आएंगे तो क्या आ जाए, पूरे 12 महीने का टर्म मानना पड़ेगा। यानी जून से शुरू करेंगे और दिसंबर तक आएंगे। 7, 8, 9, 10 और 11, 12 का शुरुआत है यानी 5 महीने। तो इसके भी 5 मंथ्स हो रहे हैं। इंटू 5 डिवाइडेड बाई 12 एंड योर आंसर इज 500। एक्स इंटरेस्ट है, 500 को कुछ नहीं करेंगे। पर ये हमारा सेल था, यानी ये आपकी नेट सेलिंग प्राइस है, नेट सेल। चलिए इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन में हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस्ट होते। हमारे पास ऑलरेडी कितने के लोन हैं? 50,000 के फेस वैल्यू वाले लोन हैं, जिसकी कीमत कितनी हो रही थी? कॉस्ट प्राइस 51,000। तो 50,000 की जो फेस वैल्यू थी उसकी कीमत हो रही थी 51,000। हमने कितने के सेल किए? 20,000। तो 20,000 की कॉस्ट प्राइस कितनी होगी? सो योर आंसर इज 20,400। दिस इज योर कॉस्ट प्राइस। दिस इज योर कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितनी है? 20,600। 20,600 इज योर सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पर भी हमें प्रॉफिट हो रहा है 200 का। 20,600 ज़्यादा है ना, 20,400 कम है, तो 2,200 इज योर प्रॉफिट। सेम थिंग क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट एंड P&L अकाउंट क्रेडिट। डन, सिंपल। 2 हो गए। एक्स इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट में आपका जो टफेस्ट सम या फिर जो एग्जाम में पूछे जाएंगे, नॉट टफेस्ट, द वर्ड टफेस्ट इज नॉट करेक्ट। ब्रोकरेज एक चीज़ होती है। तो अब मैं आपको इसमें ही ऐड करके समझाती हूँ। ये परचेज है, ब्रोकरेज 1% ऑन फेस वैल्यू। किस वैल्यू पे? फेस वैल्यू। इस पे आप परचेज होगा तो आपके ट्रांजेक्शन में प्लस कर देना, और अगर सेल होगा तो इसी तरह में से माइनस कर देना। बस ये आपको लास्ट में चीज़ ये करनी है बस। तो यहाँ पर मैंने आज आपको इस लेक्चर में क्या समझाया? इस लेक्चर में मैंने आपको समझाया कम इंटरेस्ट, एक्स इंटरेस्ट, परचेज एंड सेल एंड ब्रोकरेज। ओके, मैं सम कराऊंगी ना तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। तो आपको कम इंटरेस्ट में याद रखना है कि इंटरेस्ट को मुझे माइनस करना है, एक्स इंटरेस्ट में एक्स कुछ नहीं करना है, छोड़ देना है, ऐसे क्या ऐसा। ब्रोकरेज परचेज हो तो प्लस, पी, सेल हो तो माइनस। मैंने यहाँ पे इंटरेस्ट कैसे काउंट करना है वो आपको सिखाया। वीडियो को ध्यान से देखिए, स्किप कर के नहीं। कैलकुलेट करने के लिए हमें ये आना ही चाहिए। हर एक सम में अगर 5 ट्रांजेक्शन है तो दीज आर योर वर्किंग नोट्स। ऐसी 5 वर्किंग नोट्स आपको करनी पड़ेगी, प्लस उसके क्लोजिंग बैलेंस। और एक और बात बता दूं कि जब हम सम करेंगे तो आपकी क्लोजिंग बैलेंस के लिए फीफो एंड लिफो मैथड आएगी, जो मैं आपको उसी वक्त समझा दूंगी। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो ध्यान से देखिए, कमेंट करिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में सम कराती हूँ। बाय एवरीवन।